हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हम इंग्लिश रीडर में न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 11 द रोस्टेड बीन्स। लेसन का नेम है रोस्टेड बीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट सेट देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रोस्टेड? आप रोस्टेड वर्ड से क्या समझते हो? लाइक जब हम किसी को एक तरह से रोस्ट करते हैं लाइक ओवन में, है ना, तो हमारे माइंड में रोस्टेड वर्ड सुन के यही फर्स्ट पॉइंट माइंड में आता है। रीड द टाइटल ऑफ द चैप्टर एंड गेस द व्हाट द पैसेज विल बी अबाउट। चलो, आपने लेसन का नेम तो पता पढ़ लिया हमने, द रोस्टेड बीन्स। इससे आपको क्या लगता है स्टोरी किसके ऊपर होगी, क्या होगी, किससे लिंक्ड होगी, क्या हो सकती है? सो जल्दी से सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको पहला माइंड में क्या वर्ड आता है रोस्टेड बीन्स सुनते ही। अब हम रीडिंग जंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस नाउ लर्न सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कॉफी। अब हम इस लेसन में कॉफी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, सीखेंगे। सेंचुरीज अगो इन इथोपिया खल्दी अ गॉट हर्डर डिस्कवर्ड कॉफी। कई सालों पहले इथोपिया में खल्दी नाम का एक पर्सन था जो कि गॉट हर्डर था, मतलब भेड़ बकरियों को चराता था। उन्होंने कॉफी डिस्कवर की। कैसे? ही फाउंड दैट आफ्टर ईटिंग द फ्रूट्स फ्रॉम अ कॉफी प्लांट हिज गॉड्स कुड नॉट स्लीप ऑल नाइट। उन्होंने क्या देखा कि जो उनकी गॉड्स थी, उन्होंने कॉफी प्लांट में फ्रूट्स खाने के बाद वो पूरी रात भर सो नहीं पाई। द कॉफी प्लांट हैज अ रफ एंड ब्रिटिश बाक। कॉफी प्लांट की कैसी रफ एंड ब्रिटिश बाक होती है? इट ग्रो अराउंड 6 to 12 फीट हाई। ये 6 से 12 फीट ऊंचाई पे ग्रो करती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज द कॉफी बीन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कॉफी बीन्स, कॉफी के जो बीन्स होते हैं। इट इज फाउंड इन साइड द फ्रूट ऑफ द प्लांट। ये कहाँ पे मिलती है ये बीन्स हमें? फ्रूट के अंदर। When the blossoms of the coffee plant fall off, a small green fruit grow in the place. जब वो फ्लावर्स, कॉफी प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं, गिर जाते हैं, तो उनकी जगह एक ग्रीन फ्रूट वहां पे ग्रो करता है, फ्रूट आता है। इट बिकम्स डार्क रेड एज इट राइपन्स लाइक अ चेरी। और ये समय के साथ लाल होता जाता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि क्या हो रहा है हमारे ये जो फ्रूट है, कुछ ग्रीन है, कुछ रेड है, कुछ बहुत डार्क रेड है। धीरे समय के साथ साथ वो रेड होते चले जाते हैं। इट टेस्ट वेरी गुड। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। द कॉफी बीन इज द सीड ऑफ दिस फ्रूट। कॉफी बीन कौन सी होती है? इनकी जो फ्रूट की सीड होती है, बीज होते हैं ना, वही कॉफी बीन्स होती हैं। इट इज कवर्ड बाय पल्प। ये इसकी स्किन से ढकी हुई होती है, इसके अंदर होती है कॉफी हमारे। ईच फ्रूट कंटेन 2 सीड्स। द सीड्स आर राउंड ऑन वन साइड एंड फ्लैट ऑन अनदर साइड। हर एक फ्रूट के अंदर 2 सीड्स होती है, ठीक है। सीड का एक साइड तो कर्व होता है और एक साइड फ्लैट, ठीक है, इस तरह से होती है देखने में। तो जो फ्लैट साइड होती है ना सीड की, वो जॉइंट होती है। द सीड्स लाई विद द फ्लैट साइड्स टुगेदर। जो सीड्स होती हैं फ्लैट साइड से जुड़ी हुई होती है एक साथ। व्हेन द फ्रूट्स आर राइप दे आर प्लग्ड बाय हैंड्स। द सीड्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द फ्रूट्स। जब फ्रूट्स अच्छे से राइप हो जाते हैं तो उन्हें हैंड से तोड़ दिया जाता है एंड देन उसमें से सीड्स निकाल लिए जाते हैं उस फ्रूट्स में से। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। बिफोर द सीड कैन बी यूज इट इज रोस्टेड। अब इन सीड्स को यूज करने से पहले इन्हें रोस्ट किया जाता है। अच्छे से क्या किया जाता है? कुक किया जाता है ओवन में, ठीक है। ड्यूरिंग रोस्टिंग इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एरोमेटिक ऑयल। जब हम इसे रोस्ट कर रहे होते हैं तो इसमें से एक बहुत ऑयल निकलता है जिसकी बहुत ही अच्छी स्मेल होती है। एरोमेटिक ऑयल मतलब ऐसा ऑयल जिसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, जो बहुत ही प्लेजेंट है, गुड स्मेल है, जो आपको अच्छी लगी। द मोर द ऑयल रिलीज द हायर इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द कॉफी। जितना ज्यादा ऑयल रिलीज होगा उतनी ही उस कॉफी की वैल्यू ज्यादा होगी। आफ्टर द कॉफी इज रोस्टेड इट इज ग्राउंड इनटू फाइन पाउडर। जब ये कॉफी को रोस्ट कर लिया जाता है अच्छे से, देन इसे पाउडर के फॉर्म में ग्राइंड कर दिया जाता है, मतलब पीस दिया जाता है फाइन पाउडर में।
और वंस इट इज रोस्टेड एंड ग्राउंड इट लूजेस इट्स अरोमा वेरी क्विकली। जब ये रोस्ट हो जाती है एंड पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है तो इसके अंदर का जो अरोमा होता है वो क्विकली लूज हो जाता है। द रिपब्लिक ऑफ येमेन प्रोड्यूस वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉफी वेराइटीज इन द वर्ल्ड। रिपब्लिक ऑफ येमेन ने ही फर्स्ट थे, मतलब जिन्होंने प्रोड्यूस करी थी सबसे फाइनेस्ट कॉफी, बारीक कॉफी वेराइटी में वर्ल्ड में, मतलब फाइनेस्ट कॉफी, बहुत जो कंपनी बहुत ही प्लेजेंट कॉफी पूरे वर्ल्ड में, जो एक अच्छी कॉफी होती है जिसका प्रोड्यूस किसने किया था, रिपब्लिक ऑफ येमेन ने। इट इज कॉल्ड मोचा, जिसे मोचा कहा जाता है। द जावा कॉफी फ्रॉम द ईस्ट इंडीज इज आल्सो वेरी पॉपुलर। एक जावा कॉफी नेम की भी कॉफी है जो कि ईस्ट इंडीज में पाई जाती है, ये भी काफी पॉपुलर है। दीज बीन्स आर क्वाइट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। जावा कॉफी के जो बीन्स होते हैं ना थोड़े डिफिकल्ट होते हैं ऑब्टेन करना, मतलब मिलना में डिफिकल्ट होता है इन्हें पाना। रियो कॉफी फ्रॉम साउथ अमेरिका इज इजिली अवेलेबल एंड इज कंज्यूम बाय मोस्ट पीपल इन यूरोप एंड अमेरिका। एंड जो रियो कॉफी होती है ये साउथ अमेरिका में अवेलेबल होती है इजिली, और ये ज्यादातर यूरोप और अमेरिका के लोग इसको यूज करते हैं, इस कॉफी को पीते हैं। इन इंडिया कॉफी इज प्रोड्यूस्ड इन केरला। इंडिया में कॉफी कहाँ प्रोड्यूस होती है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड इन द नॉर्थ ईस्ट। इन जगहों पे इंडिया में कॉफी प्रोड्यूस की जाती है। सो यहाँ पे अब आपका लेसन खत्म होता है, लेसन नंबर 11 द रोस्टेड बीन्स, जिसमें आपको ओनली बीन्स के बारे में बताया है, किस तरह से देखने में होती है, कैसे बनती है, सारा प्रोसीजर हमने इस लेसन में पढ़ा है। ये कुछ इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिख के लर्न करिएगा, आपको पता होने चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि जो वर्ड्स आप नोटबुक में लिख रहे हैं इन वर्ड्स का कहीं ना कहीं आप अपने डेली लाइफ में कहीं पे भी यूज करो। जैसे एरोमेटिक, लाइक आप यूज कर सकते हो घर में, कंज्यूम, इस तरह के वर्ड्स आप घर में यूज कर सकते हो। तो जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको लर्न होगे और उतना ही आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगी इंग्लिश में। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा।